हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी, बहुत ही सिंपल, तो खास करके बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये सबको। तो एकदम गरम गरम ताज़ा ताज़ा पकौड़ेदार कड़ी। तो ये पंजाबी ढाबे स्टाइल वाली कड़ी है। आप सिंपल तरीके से घर पर आप मेरे हिसाब से स्टेप बाय स्टेप बनाकर ट्राई कर सकती हैं। बहुत ही प्यारी रेसिपी है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप पकौड़ा कड़ी घर पर जब भी बनाएं तो इसी तरीके से बनाइएगा दही के साथ, तो बहुत ही अच्छी लगती है ये। तो चलिए, मैंने लिया है यहाँ पर आधा लीटर प्योर दही। तो अब मैंने घर का ही यूज किया है, आप चाहें तो बाजार से ला सकती हैं। मैंने यहाँ पर दही का ही यूज किया है, कोई छाछ या कुछ भी नहीं है। मेरी प्योर ताज़ा दही है। यहाँ पर आपको इसी तरीके से बनानी है तो इसी हिसाब से आपको दही लेनी है। अब मैं लेती हूँ यहाँ पर 2 चमचा बेसन। आप चाहें तो इसे कटोरी का मेजरमेंट ले सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ चमचा से 2 चमचा बेसन ऐड किया है इसमें। आप इसी तरीके से बनाइएगा स्टेप बाय स्टेप देखकर, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही आपको एक तरह से नई नई चीज़ें मेरी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी स्टेप बाय स्टेप, तो आप समझ के देख सकती हैं। अब मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है और पानी आपको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से लेना है। अब मैं इसमें पानी ऐड करती। अब इस बैटर को आप चाहें तो ग्राइंडर के भी साथ ले सकती हैं, जैसे मिक्सी जार में भी बहुत से लोग करते हैं इसे, लेकिन मैंने मिक्सी जार का यूज नहीं किया है। मैंने केवल इसी से बैटर को इस तरीके से फेंटा है। आप चाहें तो अपने हिसाब से किसी से भी फेंट सकती हैं इसको। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से इसके जितने भी इसके अंदर बबल्स थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। अच्छे से बैटर बना लेना है इसका। अब बारी आती है, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी प्याज कट कर रखी थी, बारीकी से प्याज को कट कर लेना है। दही के साथ कुछ लोग उसी में मसाले ऐड करने के बाद तड़का लगा देते हैं, लेकिन मैं इसे अलग तरीके से ही आज आपके साथ लेकर आई हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज़ को जरूर फॉलो कीजिएगा, देखिएगा। यहाँ पर मैंने पकोड़े बनाने के लिए 2 चमचा बेसन लिया है। आप कटोरी से भी नाप सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही बेसन यूज किया है, सिर्फ पकोड़े सेके हैं मैंने उसमें डालने के लिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या होता है कि पकोड़े इसमें बैटर बना के और तुरंत तल लेते हैं, लेकिन इस तरीके से पकोड़े नहीं बनते हैं। आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि पकोड़े के अंदर क्या क्या चीज़ डालनी है। तो यहाँ पर डालनी है आपको कश्मीरी लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी और हींग और थोड़ा सा नमक। इसमें सारी चीज़ों को और थोड़ा सा धनिया पाउडर, सारी चीज़ों को इसमें ऐड करने के बाद इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच इसमें तेल। इससे काफ़ी बहुत ज़्यादा नरम बनते हैं और कोई खास्ता नहीं होंगे, तो इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसका बैटर बना लेती हूँ पानी ऐड करके। तो इसमें बैटर इस तरीके से बनाना है हमें, हल्का हल्का। तो आप इस तरीके से बैटर को अच्छे से घोल को बना लेना है। ज़्यादा पतला नहीं करना है, हमें थिकी रखना है इसको। तो इस तरीके से बैटर को बनाते हुए अच्छे से। अब मैं यहाँ पर लेती हूँ सरसों का तेल। यहाँ पर सरसों का तेल मैं यूज करूँगी, और सरसों का तेल जैसे हमें डायरेक्टली कम पकाना होता है उसी में हम चीज़ों को छोंक लगा देते हैं हर चीज़, लेकिन इसे सरसों का तेल आपको अच्छे से पका लेना है, इसका कच्चापन निकल जाए, इसकी हीट निकल जाए। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज किया है और अच्छे से इसको पका लिया है। अब मैं इस बैटर को अंदर धीरे धीरे से इस तरीके से डालूंगी। आप चाहें तो चमचा या चम्मच कुछ भी ले सकती हैं आप अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बैटर इसी तरीके से इसमें डाला है। अब मैं इनको इस तरीके से डालते हुए जगह जगह, तो आप इसी तरीके से आप पकोड़े बना सकती हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और आप इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेगी आपकी पकौड़ा कड़ी रेसिपी। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से मैं चारों तरफ इसमें फैला दूंगी, और इसमें फैलाने के बाद अब मैं इसमें बना लेती हूँ, अच्छे से इनको पका लूंगी। तो पकाना हमें इस तरीके से है, आपको स्लो मीडियम आंच पर ही इसको पकाना है। हम अगर तेज आंच पर इसे पकाएंगे तो इसमें कच्चापन अंदर से दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे ही इनको पकाना है, स्लो आंच पर ही। तो मैं अच्छे से इनको पलटते हुए धीरे धीरे से, अभी हमें पलटना नहीं है क्योंकि अभी इसमें थोड़ा कच्चापन दिख रहा है। अब मैं इसको हल्का हल्का इनको पलट लूंगी इस तरीके से। तो हल्के हाथों से ही इनको इस तरीके से पलटते रहना है ताकि ये चिपके ना एक दूसरा, और अपने आप ही ये
पलट जाएंगी। तो इस तरीके से आपको धीमी धीमी आंच पर ही इनको पका लेना है अच्छे से। और यहाँ पर ये पूरी तरह से पककर तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये मेरे पूरी तरह से इस तरीके से धीमी धीमी आंच पर मैं इनको पकाती रहूंगी। इस चीज का आपको याद रखना है कि इसमें जिस तरह मैंने सारी चीजें बताई हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको इसी तरीके से पकौड़ा कड़ी बनानी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो यहाँ पर मैंने सारे ये मेरे पकौड़े एकदम से पलटते हुए सारे मेरे पक चुके हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब आती है इस तेल के अंदर बारी। तो यहाँ पर मुझे जीरा में ही ऐड नहीं करनी है कढ़ाई में, मुझे यहाँ पर दो चीजों का इस्तेमाल करना है। एक जीरा डालना है और अब डालनी है आपको थोड़ी सी हरे धनिए के जो बीज होते हैं, हमारे जो धनिया बीज होते हैं इस तरीके से। तो आपको इस बीज के साथ इसको तड़का लगाना है ताकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पंजाब कड़ी में हमेशा इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग इसमें मेथी भी डालते हैं, लेकिन मेथी क्या होता है कि मुझे इतना टेस्ट अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट अलग हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसमें ये धनिए के बीज ही यूज किए हैं। आप इसी तरीके से बनाइएगा। अब बारी आती है यहाँ पर मैं लेती हूँ खड़े मसाले। खड़े मसाले मुझे कोई भी नहीं ले रहे। सूखा हरा धनिया, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, आप चाहें तो सिंपल ले सकती हैं। और इसमें हींग और नमक मुझे ऐड करके इसमें सारे मसालों को अब मैं इसमें पानी ऐड करके अब अच्छे से इनको पकाऊंगी। अगर मैं इनको बैटर में ही डाल लेती उस बेसन में तो उसमें इतना कलर चेंज नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें कच्चे मसाले रह जाते हैं। तो मुझे इस तरीके से प्याज के साथ इसको अच्छे से पका लेना है इस तरीके से, और मैं अच्छे से इनको पका लूंगी। जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें इनको पकाना। अब मैं इसके साथ करूंगी हरी मिर्ची ऐड। हरी मिर्ची आपको बाद में ही ऐड करनी है। अगर हम पहले ऐड करते हैं तो वो जल जाती हैं, इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो जलेंगी नहीं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो आपको इसी तरीके से इनको अच्छे से मसालों को पकाना है। आप चाहें तो यहाँ पर खड़े मसाले भी यूज कर सकती हैं। तेज पत्ता है, लौंग है, इलायची है, सारी चीजें हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर कोई सिंपल तरीके से आपको बताया है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इसी तरीके से घर पर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी कड़ी बनेगी आपकी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अच्छे से इनको पका लिया है। अब बात यह है यहाँ पर बैटर डालने की। तो बैटर में मैंने कुछ भी यूज नहीं किया है। इसी तरीके से मैंने सारे मसाले तेल के अंदर फ्राई करके ही मैंने इनको बैटर को डाला है। अब मैं इसको धीरे धीरे चलाती रहूंगी। आपको एकदम से पानी इसमें ऐड नहीं करना है, हल्का हल्का चलाते रहना है और इसमें पानी ऐड करना है। अब जब तक ये इसमें उबाल नहीं आ जाता जब तक मैं इसे इसी तरीके से चलाती रहूंगी। आपको उबाल आने तक इसे ऐसे ही चलाना है, नहीं तो बीच बीच में ये अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये फटने का डर होता है। ये फट जाती है क्योंकि इसके अंदर छाछ या दही यूज होती है, तो उससे फटापन होता है। तो आप इसे धीरे धीरे ही बीच बीच में चलाते रहना। इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी मैं। अब इस तरीके से आपको हल्के हाथों से इसको चलाते रहना है। ऊपर उबाल आता रहेगा, इसमें चलाते जब तक एक दो उबाल ना आ जाए जब तक हमें इसी तरीके से इसे चलाते रहना है, बीच बीच में नहीं छोड़ना है इसे। इस तरीके से कलछी को घुमाते हुए चलाती रहूंगी मैं। अब बारी आती है यहाँ पर इसे पकाने की। तो बहुत से लोग इसे 10 मिनट के लिए ही पकाते हैं और गैस से नीचे उतार के और सेव हो जाती है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको इस तरीके से बता रही हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरीके से बनाइएगा। मैं कड़ी को कम से कम घड़ी के हिसाब से 1.5 घंटा इसको उबालती हूँ। जब इसे पूरी तरह से इसका कच्चापन निकल जाता है, पक जाती है, तब मैं इसे उतारती हूँ। अब ये चीज़ बात ही आती है कि ये पता कैसे चले कि ये पूरी तरह से पक चुकी है। इसके साइड से लाल लालपन आपको दिखाई देगा, कलर ही चेंज हो जाएगा और गाढ़ापन दिखेगा। अब मैं इसमें डाल देती हूँ इन जो मैंने पकौड़े तल के रखे थे, उनको बीच में से कट करके इसमें डाल दूंगी और अच्छे से थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं 5 मिनट के लिए भी हमें इस तरीके से इसको डालने के बाद पकाना है। यहाँ पर मेरे देखिए पूरी तरह से ये पककर तैयार हो गई है। अब आती है बारी इस पर तड़का लगाने की। बहुत से लोग क्या करते हैं, मिर्ची
लाल मिर्ची के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ इसमें तड़का लगाते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिंपल तरीके से इसमें सिर्फ एक हींग ही ऐड किए है। आप चाहें तो घर का हींग ले सकते हैं, उसमें खुशबू बहुत प्यारी होती है। तो यहाँ पर मैंने बाजार की हींग यूज की है। तो इस तरीके से आपको इस मिला लेनी है। आप इसके ऊपर तड़का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल तरीके से बताया है। तड़का भी लगता है इसमें, तो खड़े मसाले के साथ आप इसे कर सकते हैं, लेकिन मेरा इस तरीके से बनाया है मैंने। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है। आप घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा इसे, पकौड़ा कड़ी, और वो भी दही के साथ। तो है ना, मुंह में पानी आ गया होगा सबका देखकर। बहुत ही अच्छी टेस्टी कड़ी बनी थी ये मेरी, और आप घर पर जरूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब